हिरोशिमा बॉम्ब से 200 गुना ताकत वाली मिसाइल DF-5B परमाणु मिसाइल की रेंज 1200 किलोमीटर, अमेरिका और यूरोप पर हमला करने में सक्षम। मुझे याद आ रहा है मेजर गौरव आर्य कि कुछ दिनों पहले अभी जब चाइना ये इजराइल और ईरान आमने सामने थे, किसी ने वहां पर जो रिफाइनरी में इस्तेमाल करने वाली मशीन है उसको डाल दिया सोशल मीडिया में, कहा ये देखिए खतरनाक वाली मिसाइल ये है ईरान के पास, इसका मतलब क्या है, कुछ भी जो मिसाइल जैसा दिखने वाला हो, कम से कम डोंग फैंग में जब मैं देखता हूं ना बड़ा बड़ा लदा हुआ है गाड़ियों में, तो मेरे को लगता है कहीं खोल भर बाहर तो नहीं निकाल दिया जाता है दिखाने के लिए। नहीं, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये 12,000 किलोमीटर की मारक क्षमता, न्यूक्लियर, कन्वेंशनल, और जाहिर सी बात है कि जब 12,000 किलोमीटर है तो नेचुरली इट इज मेड फॉर अ न्यूक्लियर पेलोड। पहली बात यह है कि जो उसका जो वॉरहेड है वो न्यूक्लियर ही मान के चलते हैं, ऑल्टरनेटिवली आप दूसरा भी कर सकते हैं, कन्वेंशनल। अब इससे सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? जाहिर सी बात है एक तो कॉन्टिनेंटल यूरोप को होगी और जाहिर सी बात है अमेरिका को होगी। चाइना के एनिमीज कौन हैं? अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो मिसाइल की बात कर रहे हैं इसके पीछे की कहानी ये है कि चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, सबके नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने ये बोला है कि आपका प्राइमरी थ्रेट चाइना है। आपका प्राइमरी थ्रेट, चाहे रूस बगल में है, चाहे रूस ने ईस्टर्न यूरोप में तांडव मचा दिया, लेकिन आपका प्राइमरी थ्रेट चाइना है। चाइना ठोकेगा, चाइना ठोकेगा, चाइना से बचो। तो ये जो बीच में बात नहीं हुई थी कि नेटो, अभी कल की तो बात है कि नेटो ने बोला है कि साहब 5% ऑफ जीडीपी हम अपना बजट करेंगे, ये वही स्टोरी है। अच्छा, नहीं, लेकिन एक बात बताइए जी, रशिया भी चाइना से मुझको लगता है ठीक है फिलहाल सर्कमस्टेंशियल फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं जी, लेकिन मेरे को लगता है जिस तरीके से कहता है व्लादिवोस्तोक तो हमारा ही हिस्सा था, चाइना उसको भी नहीं छोड़ता। रशिया इस बात को समझता होगा। देखिए साहब, व्लादिवोस्तोक हमारा नहीं है, चाइना की जो चाइना ने साइबेरिया में लाखों एकड़ जमीन घेर ली है रशिया की और अपने किसानों को पट्टे पे दे दी, बोला बेटा यहाँ पे तुम गाजर मूली उगाओ। ये चाइना कर रहा है आज की तारीख में। थ्रेट पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चाइना, और उसके पास ये बड़ी बड़ी मिसाइलें ट्रकों में लाद कर उसका जो डिस्प्ले किया जाता है, इस डिस्प्ले को क्यों, ये दुनिया के सामने डिस्प्ले क्यों किया जाता है? क्या ये भी एक तरीके का लोगों को धमकाने वाला मामला होता है? देखो मेरे पास ये है, लेकिन उससे पहले जरा आइए ब्रह्मोस की तरफ ले चलें। पाकिस्तान कांप रहा है इस नाम से, आप ब्रह्मोस कर दीजिए, नींद से चौंक के जाग जाते हैं, वो ये हाल है। ब्रह्मोस की तरफ ले चलता हूं आपको, इसकी खासियत जरा समझते हैं। मार्शल पीके श्रीवास्तव, ये ब्रह्मोस क्यों इतनी खास और खतरनाक है? देखिए, ब्रह्मोस खास और खतरनाक इसलिए है कि आप इसको पकड़ नहीं सकते हैं रडार पे। आपने उसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अगर मैं बोलना चाहूं, उसका आपने हाल देख लिया, जैसा कि हमने उनके एयर बेसेस को नष्ट किया, सारे एयरफील्ड्स को जो चुने चुने टारगेट्स थे। और दूसरी चीज ये है कि ये क्रूज मिसाइल है, टेरेन हगिंग है, उसलिए नहीं पकड़ पाते हैं। अच्छा। और तीसरा ये है, इसमें अभी हमने जो मॉडर्न वर्जन्स बनाने शुरू किए हैं, उसमें हमने कंपोजिट मटेरियल यूज करना भी शुरू किया है जो रेडार को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो और ये आपके एकदम करीब यही। और तीसरी बात, जब ये नीचे आता है मारने के लिए टारगेट को, तो फिर ये ऐसे एस बनाता है, और जिस स्पीड पर बना रहा है आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका रेडार पकड़ ही नहीं पाएगा। पकड़ भी लिया है तो लॉक नहीं कर पाएंगे, तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। एक चीज बता दूं, ये मैं देख रहा था पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बहुत पहले, यहां से एक ब्रह्मोस फायर हुआ जो भारत ने बोला हमने गलती से कर दिया। वो पाकिस्तान के अंदर 3 मिनट उड़ा और मियां चन्नू एक जगह मियां चन्नू में जाके गिरा। तो पाकिस्तानी एनालिस्ट आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं यार ये मिसाइल आ गई, ये 3 मिनट भारत, ये हमारे एयर स्पेस में 3 मिनट हम कुछ कर नहीं पाए। तो कहता नहीं हमने करा। तो कह रहा क्या करा हमने? कह रहा मिसाइल आई, हमने बोला अस्सलाम वालेकुम सलाम, गिरी बगल में दम, कहानी खत्म। ये एक्चुअली पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा था कि हमने सलाम पेश करा, मिसाइल ने सलाम पेश करा और मियां चन्नू में गिर गई, हम कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल। एक और बात है लेकर जो बात सामने आई थी वो ये कि गलती से चली गई थी उस तरफ। ये गलती कहते हैं कि हो नहीं सकती, वो टटोल लिया गया कि आप लोग एयर डिफेंस के मामले में कितने तैयार हैं। अगली खबर देख लीजिए, नया ब्रह्मास्त्र बनाने की तैयारी में DRDO K6 पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बन रही है। एक पूर्व वैज्ञानिक ने किया बड़ा खुलासा, पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका तक वार कर पाएगी ये कैप्टन श्याम। अब ये जरा ये बताइए ये क्या है? पनडुब्बी वाला मामला है, आप बताइए जरा। पनडुब्बी जैसा मैंने कहा कि बहुत ही जरूरी है हमें
स्ट्रैटेजिक क्रेडिबल डिटरेंस रखने का, और जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो कि सिर्फ 5 कंट्रीज के पास है, हम भी उसमें शामिल हैं एलिट क्लब में, जैसे रशिया, चाइना, ये फ्रांस, यूके और यूएसए, ये 5 कंट्रीज हैं। और उसके बाद हमारे पास जो मिसाइल्स है, हमने शौर्य मिसाइल जो हमने जो जमीन पे बनाई थी पहले, उसकी जो रेंज थी उसी को हमने हल्का किया और उसमें प्रोपेलेंट चेंज किया, और उसको हमने सागरिका मिसाइल के रूप में K-15 से स्टार्ट किया था, जो हमने INS अरिहंत में, जो पहली हमारी सब सरफेस न्यूक्लियर बैलिस्टिक है, जिसमें कि न्यूक्लियर पावर इंजन भी है और न्यूक्लियर मिसाइल भी है। ये हमारी पहली सबमरीन थी। उसके बाद हमने अरिघात बनाया, और हम उसके बाद मिसाइल में भी हम आगे बढ़ रहे हैं DRDO के थ्रू। तो K4 बनाया हमने, जिसकी रेंज हमने बढ़ा दी, 2000-3000 किलोमीटर करते जा रहे हैं, और उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। अग्नि का ही रूप है ये सब, लेकिन ये सी वर्जेंट है, और हम इसको मतलब इस हिसाब से देख लिया जाए, ये मिसाइलों के टाइप अगर आप रेंज के हिसाब से देखना चाहते हैं तो एक तो बहुत करीब में मारना है आपको, तो शॉर्ट रेंज लीजिए, अगर थोड़ा उससे दूर मारना है मीडियम रेंज ले लीजिए, उससे दूर मारना है लॉन्ग रेंज, और अगर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आपको भेजकर निपटाना है तो वो है ICBM। बड़े खतरनाक ये मिसाइलें हैं। ये देख लीजिए, भारत इंडोनेशिया। तो नाम बता दें इनका? हाँ बताइए ना। SRBM, MRBM, IRBM, इंटरमीडिएट रेंज BM, अच्छा, एंड ICBM। अच्छा, जो ये बता रहे हैं, कभी बताया पनडुब्बी तो हमारा आखिरी लास्ट फ्रंटियर है, पहला नहीं है। पनडुब्बी डूबी रहती है, पता नहीं चलता कहाँ है। सावन आ रहा है, बाबा बैद्यनाथ जो लोग जाते हैं ना, वो एक दूसरे को बम नाम से संबोधित करते हैं, कि अगर नाम भी लेंगे तो बोलेंगे फलाने बम। तो ये जब BM आप बता रहे हैं, ये खबर जरा बता दूं, भारत इंडोनेशिया डिफेंस डील से जुड़ी बड़ी खबर। इंडोनेशिया को अस्त्र MK1 मिसाइल दे सकता है भारत। DRDO ने अस्त्र MK1 का ऑफर किया। क्या पूरी दुनिया में मिसाइल चल रहा है क्या? यही चलेगा। आपको ये करना है कि लूप से आदमी को निकालना है। टेम्पो ऑफ वॉर इतना बढ़ गया है। आप जो देखे, आपने दिखाया ना पहले, देखा, सोचा, समझा, मारा, ये वाला जो चीज है, इसके लिए आपको जरूरी है कि कंप्यूटराइज्ड हो। IACCS और आकाश। तो फिर आप ही बताइए, किल बटन कौन दबाएगा, एक्सपर्ट या मशीन? अब ये बड़ा सवाल है। अच्छा, ये बहुत एथिकल सवाल है, इसके ऊपर लगातार बहस हो रही है। आदमी किल बटन दबाने की कभी कभी परिस्थिति में नहीं होता है, ये आपको मशीन को हैंड ओवर करना पड़ेगा। इसके ऊपर तो इतनी रिसर्च हो रही है, इतना ज्यादा इसका जैसे AI जा रहा है, जिस तरीके से AI बढ़ रहा है, वैसे ही मुझको लग रहा है किल बटन मशीनों के पास ही आने वाला है। किल बटन से पहले सर ने बताया था जो IFF होता है सर, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, वो तो मशीन ही कर रही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो, दुश्मन या दोस्त का जो पहचान है वो मशीन कर रही है सर। जी बिल्कुल, IFF जो करती है मशीन करती है। अब जो सर ने बोला ना कि वो विंडो इतनी शॉर्ट है, बिकॉज आप देखिए दुश्मन की मिसाइल है, वो कह रहा है हाइपरसोनिक, वो कह रहा है सर 10 to 12 टाइम्स 15 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। कहां मौका है कि आप बैठ के बताएं हाँ भाई साहब आ रहा है। बराक आपके हाथ में है। ये देखिए, बराक ओबामा साहब भी जब इस बराक को देखते होंगे तो सोचते होंगे, देखिए क्या क्या डायमेंशन मेरे वाले नाम को मिले हुए हैं। इसके बारे में बताइए जरा। देखिए, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, और जब ये लास्ट जो किल चेन है, जिसमें रडार ने पकड़ा, इंटरसेप्ट किया, सोचा किसको दें, और सोचा चाहिए बराक से एंगेज करना है, तो बराक हमारे सारे शिप्स में लगे हुए हैं। ये एयर डिफेंस का एक बहुत बड़ा जरूरत है हमारी, और इसके हिसाब से हम 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर तक, अगर ये मीडियम रेंज बराक की बात करें, लॉन्ग रेंज बराक भी बन रहा है। भारत और इजराइल का एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का ये नमूना है। दोनों देश ने मिलकर इसको बनाया है। करीब करीब एयरफोर्स में, नेवी में करीब सब जगह ये मिसाइल यूज हो रही हैं, और हमारे एयर डिफेंस का एक बहुत ही बेहतरीन एक तरह से ये निशान है। मेजर गौरव, ये बराक जो है जी, यही नाम क्यों रख दिया गया है? बर्क, बिजली। ओ अच्छा, बिजली की तरह कड़के जो और दुश्मन के ऊपर जाके गिरे। जी। ओ, अगली खबर देखिए कि भारत को जल्द मिलेगा एडवांस जासूसी विमान। दुश्मन की हर हरकत पर निगाह रखेंगे आई स्टार। टारगेट को तबाह करने की भी क्षमता होगी। 10,000 करोड़ का आई स्टार प्रोजेक्ट। तो ये जो देखा, सोचा, समझा, मारा है, उसमें देखा बहुत जरूरी है भाई साहब। और देखा के मामले में अब ये जरा मेजर गौरव आ रही है, ये पूरा लूप कंप्लीट करने के लिए, इसमें तो खैर मिसाइल अहम है ही, जी। हम खुद को कितना मजबूत बनाते जा रहे हैं। देखिए साहब, ये आई स्टार है या कोई भी ऐसा एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम है, इट इज बेसिकली अ फ्लाइंग प्लेटफॉर्म। अब फ्लाइंग प्लेटफॉर्म कहीं और से आएगा, जाहिर सी बात है, वी हैव नॉट मेड इट, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सॉफ्टवेयर है, रेडार है, दोज आर ऑल मेड बाय DRDO। इससे होगा क्या कि आप भारत की सीमा के बहुत अंदर, मैं बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं भारत की सीमा के 300, 400, 500 किलोमीटर अंदर आप उड़ रहे हैं। आप दिल्ली के ऊपर उड़ रहे हैं, दिल्ली के ऊपर आप उड़ रहे हैं, और आपको यह पता लग रहा है कि पूरा पाकिस्तान मैप आपके सामने हो गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर कहां पे जहाज ने टेक ऑफ करा, कहां पे क्या हुआ,
पूरी एक पिक्चर आप ओवरव्यू आप दे रहे हैं कि साहब ये चल रहा है। देखिए, बैटलफील्ड अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज है और अरबों डॉलर खर्च होते हैं बैटलफील्ड अवेयर। हो क्या रहा है ये तो पता लगे हो क्या रहा है, आप रिएक्ट तब करेंगे। तो आई थिंक दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा एक एंगल देना चाहता हूं। ये हमारा INS विक्रमादित्य है। ये हमारा समुद्र है, ये 500 किलोमीटर मान लेते हैं कि INS विक्रमादित्य ये हमारा रेंज है। इसके ऊपर MiG-29 कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहा है और यहां से हमारे P-8I दूर दूर से खबर रख रहे हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं। अब एक उनका आया ओरायन आया पाकिस्तान का, दूर से उसने देखा विराट वहां है, फाइटर एयरक्राफ्ट के रेंज से बाहर होकर अगर यहां से वो एयर टू सरफेस मिसाइल लॉन्च कर दे तो ये फ्लीट उड़ जाएगी। एक और बात बताएं, आई स्टार की